हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सभी उन स्टूडेंट्स के बारे में जो बच्चे या तो उम्मीद के मुताबिक कम नंबर पाए हैं या तो फेल हो गए हैं। और उन सभी गार्जियन से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि प्लीज़ कृपया उन सभी विद्यार्थियों को सपोर्ट करें इस दुख की घड़ी में। यानी वो खुद ही प्रेशर में हैं, आप महसूस कर सकते हैं उनके दुख को। अगर आप उनके माता पिता होकर के दुखी हैं तो वो जो खुद बच्चा फेल हुआ है या फिर कम नंबर पाया है, जैसा कि वो सोचा था, आपसे कहा था, अगर कम नंबर पाया है तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुख और प्रेशर में होगा। आप उस चीज़ को महसूस कर सकते हो। मैं पहले ही मानता हूं कि उसकी गलती है कि वो वर्ष भर पढ़ा नहीं है, वो लापरवाही किया। उसके लिए आपका डांटना जायज़ है, समझाना जायज़ है, हर चीज़ें जायज़ हैं। बट वो चीज़ें आप बाद में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, अगर वो कम नंबर पाया है तो कहीं ना कहीं आपका भी हाथ उसके प्रति है। क्योंकि आपने अगर ये चीज़ें, ये डेडिकेशंस पहले दिखाए होते, इतना एक्टिव आप पहले हुए होते, तो शायद वो थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देता। अगर लापरवाही कर रहा था तो उस पर केयर करता। देखिए, मैं जो यहाँ पे कुछ आंकड़े आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब है कि देखिए, यहाँ पे सुसाइड को लेकर मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, अगले वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं। जब 2022 में जब रिजल्ट आया था बोर्ड वालों का, तो टोटल 9,905 बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है, जिसमें से 59% मेल हैं, यानी कि 59% बच्चे हैं और बच्चियां हैं टोटल 47% के एबव। ठीक है, तो अब आप समझिए कि 9,905 बच्चों ने सुसाइड किया हुआ है पूरे केवल इस वजह से कि वो फेल हो गए हैं या तो उनका परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा एक कविता यहाँ पे आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। दिखाई दे या ना दे पर शामिल जरूर होता है, दिखाई दे या ना दे पर शामिल जरूर होता है, हर एक खुदकुशी में एक हत्यारा शामिल होता है। देखिए, खुदकुशी नहीं होती, वास्तव में एक मर्डर होता है, एक हत्या होती है। लेकिन बस दरअसल अंतर इतना है कि उसको किसी एक व्यक्ति ने मर्डर नहीं किया हुआ है, बाकी पूरे सोसाइटी ने, पूरे समाज ने मिलकर के उस मर्डर को किया हुआ होता है। क्योंकि इतनी प्यारी दुनिया, इतना प्यारा जीवन कोई व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं त्याग देता। उसको कहीं ना कहीं पूरी दुनिया से, पूरे समाज से, पूरी सोसाइटी से अंधकार दिखने लगता है और उसको अगर कुछ भी नहीं, कोई साथ नहीं देता, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करता है। तो कृपया करके देखिए, अगर आपका बच्चा आज फेल हो गया है और आप बार बार उसको टॉर्चर कर रहे हैं या फिर उसको आप नीचा दिखा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अगर गलत कदम उठा लेता है तो फिर उसके भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे। शायद वो रहता तो फेल हुआ है, एक ही साल अपने जीवन का वो उसका वेस्ट हुआ है। ठीक है, वो गलत है, मैं मानता हूं, मैं पहले ही बता दे रहा हूं वो गलत है। बट अब क्या करना चाहिए आपको? जो होना था वो हो गया है। अब कोशिश करिए कि उसके प्रति आप सहानुभूति दिखाइए, उसको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का प्रयास करिए, क्योंकि वो डिप्रेशन में ना जाए या फिर वो अपने आप को बहुत ज्यादा कमजोर ना समझ ले। देखिए, माता पिता होने का मतलब केवल यही नहीं होता है कि आप बच्चों को केवल अच्छी परवरिश उसी को बोला जाता है कि आप उसको अप्रिशिएट करिए, हमेशा उसको लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए कि वो मोटिवेटेड रहे। ठीक है, तो अब अगर वो गड़बड़ नंबर आ गया है, कम नंबर आया है, तो भी कोई बहुत ज्यादा दुख की बात नहीं है। मैं कुछ बहुत से ऐसे सक्सेसफुल पर्सन के बारे में बताऊंगा, जैसे आप देख सकते हैं धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा जी, सचिन तेंदुलकर, स्मृति ईरानी और आपके नरेंद्र मोदी साहब भी ऐसे इतने पर्सन हुए हैं जो कि लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बट वो उनके पास डिग्रियां नहीं है। ठीक है, और मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, आप अपने समाज में ही देख लीजिए, बहुत ऐसे पर्सन होंगे जो डिग्री होल्डर, डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं बट कुछ नहीं कर रहे हैं। तो और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत कम डिग्री में या फिर फेलियर हैं, उनके पास कोई भी डिग्रियां नहीं है, अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि उनके प्रति, सभी समाज से मेरा अनुरोध है कि आप उनको नीचा बिल्कुल भी मत दिखाइए और बार बार टॉर्चर करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा दुख में है। वो खुद अपने गलती का एहसास कर रहे होंगे इस समय। तो कोशिश करना है कि उनको मोटिवेटेड रखना है, मोटिवेट करना है कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो होना था हो गया है। बट हाँ, इससे आप अपनी इस गलती को सुधार करिए और कोशिश करिए कि आगे ये गलती दोबारा ना हो। ठीक है, तो शायद वो अपनी गलती को सुधार करके आगे चल के बहुत अच्छा और इससे भी अच्छा बेहतर इंसान बन सकता है। ठीक है, तो लेकिन अगर आप लोग बार बार उसको टॉर्चर करेंगे, नीचा दिखाएंगे, तो जो ये सुसाइड के केसेस दिख रहे हैं हम लोगों को, तो ये आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे और हमारे समाज से ही आपका ही लड़का, आपका ही दुलारा आपसे दूर हो जाएगा। ठीक है, तो बस मेरे कहने
कहने का यही मतलब था कि कृपया देखिए, वो मैं इस चीज़ को आप अनुभव करिएगा, मैं खुद अनुभव कर सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा फेल हुआ है, या फिर देखिए मार्कशीट जरूरी नहीं है कि कोई बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, जिस बच्चे का कम नंबर आया है, तो कम नंबर आया है तो भी वो उसके एजुकेशन को जस्टिफाई नहीं करता है, ठीक है, उसके नॉलेज को जस्टिफाई नहीं करता है। कम नंबर आया है फिर भी हो सकता है कि किसी कारणवश कम नंबर हुआ हो, नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती है उससे, तो प्लीज़ उसको आप दूसरे तरीके से नज़रिए से लीजिए, निषाद बिल्कुल भी मत दिखाइए, और घर में टॉर्चर बिल्कुल मत करिए, माहौल ऐसा बनाइए कि बच्चा इस डिप्रेशन से, इस दुख से जल्दी से जल्दी बाहर निकले, और फिर तब उसके बाद जब वो निकल जाए, खुश हो जाए, तब उसको आप बैठा करके समझा सकते हैं कि ये गलती हुआ, ये गलत किया, इसको आपको सुधारने की जरूरत है, ठीक है। तो प्लीज़ सभी सोसाइटी के लोग, सभी गार्जियंस और जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, सबसे ये मेरा अनुरोध है, आप कोशिश करिए कि बच्चों को नीचा मत दिखाइए और उसको मोटिवेट करिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको कुछ अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी लोगों के पास, जिससे कि सभी लोग इस चीज़ को समझ सके, और शायद बच्चों को सोसाइटी अगर इस चीज़ का सोच बनाए तो सभी बच्चे डिप्रेशन में जाने की बजाय, सुसाइड करने की बजाय बच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है, और आप अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।